आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप की मदद से हम डायरेक्ट 5 लाख रुपए तक का लोन कैसे पा सकते हैं और इस लोन के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी ईएमआई बनती है या फिर कितना इंटरेस्ट लगता है। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, अपने फोन पे ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो, हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। होम लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ हिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चेक योर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री। तो गाइस देखिए, फोन पे ऐप से लोन लेने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर फोन पे ऐप से बहुत ही आसानी के साथ लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमें सिंपली चेक नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चेक नाउ ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो चेक योर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री लिखा हुआ है। फोन पे ऐप से अगर हम अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर लेते हैं तो लोन ऑफर्स यहाँ पर हमें मिलते रहते हैं। हमारे क्रेडिट स्कोर की डिटेल भी शो होने लगती है और हमारे क्रेडिट स्कोर पर कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है। नीचे की साइड हमारा नाम और मोबाइल नंबर शो होने लगता है। चेक क्रेडिट स्कोर ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, देन हमें अलाउ कर देना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पर निकल कर आ चुका है 727,727। ये हमारा क्रेडिट स्कोर है। और अगली बार हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं 2 सितंबर को। आज जो डेट है वो है 3 अगस्त। तो 1 महीने के बाद हम इसको फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं। ये इस मंथ का जो हमारा सिबिल स्कोर है वो शो हो रहा है। नीचे की साइड लिखा हुआ है ऑन टाइम पेमेंट। तो हमारी जितनी भी पेमेंट होती है, चाहे वो ईएमआई हो, लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो, सभी पेमेंट्स हमारी टाइम पर होती रहती है, इसलिए 99% गुड लिखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड से हमने थोड़ा ज्यादा बैलेंस यूज कर लिया था, इसलिए ये एवरेज दिखा रहा है। क्रेडिट एज एक्सीलेंट है, क्रेडिट मिक्स गुड और क्रेडिट इंक्वायरीज भी यहाँ पर ये गुड दिखा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। फोन पे ऐप को दोबारा से ओपन करके अगर हम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन ऑफ रुपीज अप टू 3 लाख रुपीज। तो ये फोन पे ऐप की तरफ से डायरेक्टली हमें 3 लाख रुपए तक का ये पर्सनल लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐप नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है। ये डायरेक्ट ये जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा ये सीधा हमें फोन पे ऐप की तरफ से मिल जाएगा। और गाइस देखिए, ये जो लोन का अमाउंट है ये किसी किसी के फोन में 5 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है। मेरे फोन में ये 3 लाख रुपए तक का शो हो रहा है। अगर आपके में 5 लाख रुपए तक का शो कर रहा है तो आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी पा सकते हैं। तो हमें सिंपली गेट मनी इंस्टेंटली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गेट मनी इंस्टेंटली ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लोन अमाउंट ये दिखा रहा है 1 लाख रुपए। तो गाइस देखिए, फोन पे ऐप की तरफ से हमें 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन ये हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही ज्यादा हमें लोन दे दिया जाएगा फोन पे की तरफ से। तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो इस टाइम फेयर है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूँ फोन पे ऐप की तरफ से मैं अपने बैंक अकाउंट में। जैसे गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए के लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें 2 प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, 18 महीने और 12 महीने। अगर हम 12 महीने वाला प्लान लेते हैं तो पर मंथ हमें ईएमआई पे करनी पड़ेगी 4,826 रुपए। 4,826 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास से जाएंगे टोटल 57,912 रुपए, जिसमें से हमें 50,000 रुपए हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये 7,912 रुपए हमारे पास से एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लोन अमाउंट चूज कर लिया है 1 लाख रुपए। तो अब 18 महीने या फिर 12 महीने का हमें प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। 12 महीने वाले प्लान में हमें 9,651 रुपए पर मंथ की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। 9,651 को अगर हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास से जाएंगे 1,15,812 रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो एक साल में जो चार्ज इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद लग रहा है वो 15,812 रुपए लग रहा है। तो हम 1 लाख रुपए पर एक साल में 15.8% का इंटरेस्ट मान सकते हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से आप जितना भी लोन ले रहे हैं उसको आप पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 1 लाख रुपए के लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर देने के बाद हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, फोन पे ऐप से पर्सनल लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल का, जिसमें हमें यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, मंथली इनकम कितनी है, ये सब डिटेल हमें फिलअप करके कंटिन्यू कर देना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे स्टेप में हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें अपनी क्लियर सेल्फी को अपलोड करना पड़ेगा। और सेल्फी को अपलोड करने के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई पीपल या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कैप, हैट या फिर चश्मा कोई एसेसरीज नहीं होनी चाहिए और ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। क्लियर सेल्फी को हमें अपलोड कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। देन हमें टेक अ सेल्फी ऑप्शन पर क्लिक करके
करके अपनी सेल्फी को हमें सबमिट कर देना है। उसके बाद हमें केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। डिजी लॉकर के थ्रू हम अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर एंटर करके कैप्चा कोड फिलअप करके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन एंटर कर देना है। उसके बाद डिजी लॉकर से हमारे आधार कार्ड की केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। केवाईसी को हम जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो 4th स्टेप में हमें ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा। मतलब कि गाइस अपने लोन का पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट से मंथली ईएमआई ऑटोमेटिक पे करने के लिए हम अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ई मैंडेट कर सकते हैं, ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से ऑटो पे सेटअप हो जाता है और हर महीने की ड्यू डेट पर हमारी ईएमआई का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली भी कट हो जाता है। ऑटो पे को सेटअप कर देने के बाद लोन एग्रीमेंट अप्रूव कर देने के बाद हमारा जो फोन पे लोन का पैसा होता है वो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गाइस देखिए फिलहाल मुझे इस लोन की जरूरत नहीं है। अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो आप मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप की मदद से 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।